आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हमारी राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना की तीसरी क्लास है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है मध्य प्रदेश व राजस्थान का, गुजरात व राजस्थान का, उत्तर प्रदेश व राजस्थान का, पंजाब व राजस्थान का। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 45% है। जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 45% है। और गुजरात की हिस्सेदारी कितनी है? 55% गुजरात की हिस्सेदारी है। और माही बजाज सागर परियोजना से प्राप्त कुल विद्युत ऊर्जा 100% राजस्थान को प्राप्त होती है। यानी कि माही बजाज सागर परियोजना से जो कुल विद्युत उत्पादन होती है 100% वह राजस्थान को प्राप्त होती है। इसमें गुजरात की हिस्सेदारी नहीं है विद्युत उत्पादन के अंदर। और माही बजाज सागर बांध से कुल विद्युत उत्पादन 140 मेगावाट होती है। कितनी होती है? 140 मेगावाट होती है। और मैं आपको बता दूं कि माही बजाज सागर बांध जो बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। तो माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा जिला है। बांसवाड़ा जिले को सर्वाधिक माही बजाज सागर बांध से सर्वाधिक लाभ मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि माही बजाज सागर परियोजना से 100% ऊर्जा राजस्थान को प्राप्त होती है, जो कि 140 मेगावाट है। अब इनके लिए विद्युत गृह बने हुए और वो दो स्थान नाम याद रखना। एक का नाम है घाटोल के अंदर इनके विद्युत गृह बने हुए, और एक का नाम है गानोड़ा। घाटोल व गानोड़ा बांसवाड़ा के अंदर माही परियोजना के तहत ये दो विद्युत गृह बनाए गए हैं। एक तो घाटोल, एक गानोड़ा बांसवाड़ा के अंदर ये दो विद्युत गृह बने हुए। और माही बजाज सागर बांध है कहां पर है? तो बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा नामक स्थान पर बना हुआ है, ये याद रखना। और माही बजाज सागर बांध से सर्वाधिक जो लाभ प्राप्त होता है बांसवाड़ा जिले को लाभ प्राप्त होता है। और ये माही बजाज सागर बांध परियोजना ये आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है, यानी कि वागड़ क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है माही बजाज सागर बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा माही बजाज सागर परियोजना, जिसमें विद्युत उत्पादन के अंदर 100% राजस्थान की हिस्सेदारी है, इसमें गुजरात की हिस्सेदारी नहीं है। और माही बजाज सागर बांध से 140 मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन होती है, जिससे 100% राजस्थान इसका उपयोग करता है। और राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जिले के अंदर दो स्थानों पर, एक का नाम है घाटोल, एक का नाम है गानोड़ा के अंदर विद्युत गृह बने हुए। अगला क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है। तो माही बजाज सागर परियोजना जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है 45% और गुजरात की हिस्सेदारी है 55%। गुजरात कितनी है? 55% और राजस्थान कितनी है? 45%। लेकिन विद्युत ऊर्जा उत्पादन के अंदर 100% राजस्थान उपयोग करता है, गुजरात की इसके अंदर हिस्सेदारी नहीं है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? खादू, बोरखेड़ा, घाटोल और कडाना। तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही नदी पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध माना जाता है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध, जो किस पर बना हुआ है? माही नदी पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया था। और ये इसका निर्माण प्रथम चरण के तहत इसका निर्माण कार्य 1972 के अंदर इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और 1983 के अंदर इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। किसका? माही बजाज सागर बांध का। और
और इसका नामकरण स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर माही बजाज सागर बांध इसका नाम रखा। और जमनालाल बजाज जो गांधी की 5वें पुत्र है। अब मैं बता दूं कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध है। अगर पूछे कि इसकी लंबाई तो है लगभग 3 किलोमीटर। अगर पूछे कि राजस्थान का भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपका आंसर होगा राणा प्रताप सागर बांध। और कहां पर है, ये चंबल नदी पर बना चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा प्रताप सागर बांध, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा भराव की दृष्टि से। अगर पूछे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जाखम बांध, जो कि प्रतापगढ़ जिले के अंदर बना हुआ है, लगभग 81 मीटर। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। तो सबसे बड़ा बांध या सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध, सबसे भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध, और सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध। और इस माही नदी पर इसके अलावा एक कड़ाना बांध है जो कि गुजरात के अंदर है, जिसका 100% उपयोग गुजरात करती है। और इसके अलावा माही नदी पर बांसवाड़ा जिले के अंदर कागजी पिकअप बांध बनाया हुआ है, और वहां से कुल 2 नहरें निकाली गई है। माही नदी पर बांसवाड़ा के अंदर 2 बांध बने, एक तो माही बजाज सागर बांध और एक है कागजी पिकअप बांध। और ये कागजी पिकअप बांध से 2 नहरें निकाली गई, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। और जो दाईं तरफ कागजी पिकअप बांध से जो दाईं तरफ नहरें निकाली गई है, उसका नाम है भीखाबाई सागवाड़ा नहर। भीखाबाई सागवाड़ा नहर इसकी दाईं तरफ निकाली गई है, और आनंदीपुरा भूकिया नहर इसकी बाईं तरफ निकाली गई है। और ये कागजी पिकअप बांध के लिए राजस्थान व गुजरात के लिए 1966 के अंदर समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1966 के अंदर, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य की स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है, अर्थात जिसका उपयोग राजस्थान 100% उपयोग करता है? चंबल नदी नहीं, क्योंकि चंबल का उपयोग 50% राजस्थान और 50% मध्य प्रदेश करता है। तो इसका राइट आंसर होगा माई विद्युत परियोजना, जिसको 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है, जिसका 100% उपयोग राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, माई नदी के पानी का उपयोग बिजली और सिंचाई के विकास हेतु किए जाने के लिए राजस्थान और गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय उद्यम परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा माही बजाज सागर परियोजना। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कागजी पिकअप किससे जल ग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा जब माही बजाज सागर बांध में जब जल अधिक हो जाता है, यानी कि भराव अधिक होता है, तो पानी छोड़ा जाता है कागजी पिकअप बांध के अंदर, और ये बांसवाड़ा के अंदर है। और इनसे 2 नहरें निकाली गई है। इसकी दाईं ओर भीखाबाई सागवाड़ा नहर निकाली गई है, और इसकी दाईं ओर आनंदपुर भूकिया नहर निकाली गई है। और जवाई बांध कहां है? पाली में बना है, जवाई नदी पर। जाखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर बना है, और गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। और माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। जब इसके अंदर पानी अधिक हो जाता है, कागजी पिकअप बांध के अंदर पानी छोड़ा जाता है। और इस कागजी पिकअप बांध के लिए राजस्थान सरकार व गुजरात सरकार के मध्य 1966 के मध्य समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1966 के अंदर, इसके निर्माण को लेकर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला माई हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? यानी कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2018-19 के तहत माई हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, ताकि जल की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए, और जहां पर जल की उपलब्धता की कमी है उसको दूरगामी समाधान के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा माई हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 2018-19 के बजट में। और इसकी अनुमानित लागत 450 करोड़ थी। इसकी अनुमानित लागत कितनी थी? 450 करोड़। और इसके तहत 3 जिले लाभान्वित होंगे मुख्य रूप से, एक तो राजसमंद, एक चित्तौड़गढ़ और एक उदयपुर। तो माई हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट 3 जिले राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले लाभान्वित होंगे।
लेकिन इसके तहत डूंगरपुर जिला इसके अंदर लाभ प्राप्त नहीं करेगा। तो इसके तहत कौन सा नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, डूंगरपुर जिला माई हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट के तहत शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है, तो इसका राइट आंसर होगा बनास नदी से, यानी कि बनास नदी पर बीसलपुर बांध बना हुआ है और बीसलपुर परियोजना संचालित की जा रही है। तो ये टोंक जिले के अंदर है, ये टोंक जिले के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं करता है, यानी कि बीसलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना मानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, बीसलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसके तहत राजस्थान के कुछ जिलों को लाभान्वित यानी कि जल पहुंचाने का कार्य करती हैं। एक जयपुर जिला, एक जयपुर, एक अजमेर और एक टोंक, और वर्तमान में नवीनतम जिलों में ब्यावर जिला और केकड़ी जिला, केकड़ी, इन जिलों को भी जल की आपूर्ति करती है। कौन सी, बीसलपुर परियोजना के तहत। तो इससे सीधे संबंध कौन सा नहीं रखता है, टोंक जिला जल की आपूर्ति करता है कौन, बीसलपुर बांध परियोजना से, अजमेर को करता है, जयपुर को करता है, लेकिन सवाई माधोपुर को ये सीधे लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, बीसलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, तो ये टोंक जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और ये बीसलपुर परियोजना कौन से जिले को पेयजल आपूर्ति करती है, तो आपका आंसर होगा जयपुर, टोंक, अजमेर, और नवीनतम जिलों के हिसाब से ब्यावर और केकड़ी, इन 5 जिलों को जल की आपूर्ति करती है कौन, बीसलपुर परियोजना, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना मानी जाती है। अगला, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना तैयार की गई थी, तो बीसलपुर बांध में पानी की आवक को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी व बनास परियोजना की शुरुआत की गई थी। राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2018-19 के अंदर बीसलपुर बांध में पानी की आवक को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना की घोषणा की गई थी। इसके तहत यानी कि ब्राह्मणी नदी का पानी चंबल नदी में जाता है, उसको पानी को रोककर बनास नदी में लाना है, इसलिए ब्राह्मणी बनास परियोजना की शुरुआत की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा 2018-19 में, ताकि बीसलपुर बांध में पानी की आवक को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मणी बनास परियोजना। कब इसकी शुरुआत की गई थी, तो राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2018 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, ब्राह्मणी बनास परियोजना। अगला क्वेश्चन, भागड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गलत है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है भागड़ा नागल परियोजना। राजस्थान की, पंजाब की और हरियाणा की, इन तीनों की संयुक्त परियोजना कौन सी, भागड़ा नागल परियोजना, इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना। और राजस्थान सरकार व पंजाब सरकार के मध्य 1959 के तहत यानी कि 1959 ईस्वी के अंदर एक समझौता हुआ, जिसके तहत भागड़ा नागल परियोजना के तहत राजस्थान को 15.22% जल प्राप्त होगा। 15.2% राजस्थान की हिस्सेदारी होगी भागड़ा नागल परियोजना के तहत। और ये राजस्थान सरकार व पंजाब सरकार के मध्य 1959 ईस्वी के अंदर समझौता हुआ कि राजस्थान सरकार को भाखड़ा नागल परियोजना के तहत 15.22% की हिस्सेदारी प्राप्त होगी, और जिससे राजस्थान को विद्युत व जल दोनों उपलब्ध होगा। यानी कि राजस्थान को 227.32 मेगावाट विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी और 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा, किसे, भाखड़ा नागल परियोजना के तहत।
और जिससे राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर सर्वाधिक सिंचाई होती है भाखड़ा नागल परियोजना के तहत। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पर दोनों बांध बने, एक तो भाखड़ा बांध और एक नागल बांध, ये सतलज नदी पर बने गए बांध है, जिससे राजस्थान की हिस्सेदारी भाखड़ा नागल परियोजना के तहत राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो आपका आंसर होगा 15.22% इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है। इनसे राजस्थान के अंदर भाखड़ा नागल परियोजना के तहत राजस्थान को कितनी विद्युत प्राप्त होती है? तो आपका आंसर होगा 227.32 मेगावाट राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है। अगर पूछे कि राजस्थान को सिंचाई के लिए कितना जल उपलब्ध होता है, तो 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है भाखड़ा नागल परियोजना के तहत। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है और ये राजस्थान सरकार व पंजाब सरकार के मध्य 1959 के मध्य ये समझौता हुआ था। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो आपका आंसर क्या होगा? 15.22%। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, इसका मतलब पहला कथन सही है। भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा तीनों की संयुक्त परियोजना है। दूसरा कि इससे हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, बिल्कुल। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है भाखड़ा नागल नहर परियोजना से, इसका मतलब दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है कि राजस्थान का हिस्सा 17.22% है, जो कि कथन गलत है, क्योंकि राजस्थान का 15.22% भाखड़ा नागल नहर परियोजना में हिस्सेदारी है, इसका मतलब तीसरा कथन गलत है। चौथा है कि ये 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती हैं, इसका मतलब चौथा भी कथन सही है। और प्रश्न आपसे पांचों कथन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान को कितनी मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है, यानी कि विद्युत प्राप्त होती है? तो आपका आंसर होगा 227.32 मेगावाट भाखड़ा नागल परियोजना से विद्युत प्राप्त होती है। किसको? राजस्थान को। जो राजस्थान के विभिन्न जिलों में सप्लाई होती है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर हो, चूरू में हो, गंगानगर में हो, अनूपगढ़ में, सीकर, झुंझुनू और बीकानेर जिले के अंदर विद्युत प्राप्त होती है, इनसे सप्लाई की जाती है भाखड़ा नागल नहर परियोजना से प्राप्त विद्युत से। तो इसका मतलब पहला कथन सही है, दूसरा सही और चौथा सही। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं खाता है? भीम सागर परियोजना झालावाड़ जिले में, जो कि बिल्कुल सही है। परवन लिफ्ट परियोजना बारां जिले में, जो कि बिल्कुल सही है। सावन भादो परियोजना कोटा जिले में, बिल्कुल सही है। चोली सिंचाई परियोजना बूंदी में, गलत है, क्योंकि चोली सिंचाई परियोजना कहाँ है? झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़। तो इसका राइट आंसर का कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 4, इसका 4 नंबर का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सम्मिलित नहीं है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर में, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है कि जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में, दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है भीम सागर परियोजना बारां जिले में, जो कि कथन गलत है, क्योंकि भीम सागर परियोजना झालावाड़ जिले में। कहां पर है? झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर बना भीम सागर बांध परियोजना झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर बनाई गई है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और सावन भादो परियोजना कहां है? कोटा जिले में। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। काली सिंध परियोजना उदयपुर जिले में, जो कि पहला कथन गलत है, क्योंकि काली सिंध परियोजना कहां पर है? झालावाड़ जिले में। तो झालावाड़ जिले में एक काली सिंध परियोजना, एक भीम सागर परियोजना, एक चोली सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले में, बिल्कुल सही है। जवाई परियोजना पाली जिले में, बिल्कुल सही है। और कोठारी परियोजना भीलवाड़ा जिले में, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर जिले के अंदर सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। और ये सोम नदी पर बना हुई, किसमें? सोम नदी।
सोम नदी पर सोम, कमला, अंबा बांध का निर्माण किया गया है और ये परियोजना डूंगरपुर जिले के अंदर है, सोम नदी पर। कौन सी नदी पर? सोम नदी पर। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? पांचला परियोजना करौली जिले की है, सोम, कमला, अंबा परियोजना डूंगरपुर जिले की है और जवाई परियोजना पाली जिले की है, सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ जिले की है। अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था, तो इसका राइट आंसर होगा 1927 ईस्वी में। अब मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना गंग नहर सिंचाई परियोजना थी, जिसका निर्माण कार्य 1921 के अंदर प्रारंभ हुआ था और 1921 से लेकर 1927 के अंदर इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। यानी कि इसका शिलान्यास 1921 में हुआ था, यानी कि इसका निर्माण कार्य 1921 में प्रारंभ हुआ था और 1927 में ये बनकर तैयार हो गई थी। तो इसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को किया गया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और ये सतलज नदी पर, यानी कि ये सतलज नदी से पंजाब के फिरोजपुर गांव के निकट हुसैनीवाला से ये पानी लाया गया था और ये राजस्थान के श्रीगंगानगर और वर्तमान में अनूपगढ़ इन दोनों जिलों को सिंचाई उपलब्ध करवाती है। कौन सी? गंग नहर। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा गंग नहर परियोजना, जिसका निर्माण कार्य 1921 में प्रारंभ हुआ था, 1927 के अंदर बनकर तैयार हो गई थी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा लाया गया था। इसका राइट आंसर होगा सतलज नदी से हुसैनीवाला से पंजाब से, और ये राजस्थान के श्रीगंगानगर और वर्तमान में अनूपगढ़ इन दोनों जिलों को जल आपूर्ति करती हैं। गंग नहर का निर्माण अवधि है, तो इसका राइट आंसर होगा 1921 से लेकर 1927 के मध्य। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सतलज नदी से, पंजाब के फिरोजपुर गांव से हुसैनीवाला से ये नहर निकाली गई है। कौन सी? गंग नहर, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। इसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 के भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का धान्यगार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहां से लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा गंग नहर से, क्योंकि राजस्थान का धन का कटोरा किसे कहते हैं? श्रीगंगानगर को, और ये पानी कहां से लेता है? गंग नहर से। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नहर को पेयजल उपलब्ध करवाना है? जोधपुर, उदयपुर, कोटा या झालावाड़? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर जिले को मानसी वाकल परियोजना के तहत 24 मिलियन लीटर यानी कि 70% जल मानसी वाकल परियोजना के तहत उदयपुर को पेयजल प्राप्त होता है। इसके तहत शेष बचा 30% हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को जल प्राप्त होता है। कौन सी परियोजना के तहत? मानसी वाकल परियोजना के तहत उदयपुर जिले के अंदर चलती है। और उदयपुर को कितने प्रतिशत पेयजल प्राप्त होता है? तो आपका आंसर होगा 70% इसका जल उदयपुर को प्राप्त होता है और 30% जल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को प्राप्त होता है। इसका मानसी वाकल परियोजना का 30% जल। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना और अपने अन्य साथियों के साथ क्लास को साझा जरूर करना। आप सबका धन्यवाद।